नमस्कार दोस्तों बालाजी एमाइंस इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस का वीडियो बनाया था, जिसके बाद एक और एमाइंस स्टॉक की आप कह सकते हैं, चाहे पब्लिक कमेंट में हो या प्रायोरिटी पैनल ग्रुप पे हो, वहाँ से इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, इसकी रिक्वेस्ट आई। और वो एक एमाइन स्टॉक है एल्काइल एमाइंस। दोस्तों, बालाजी एमाइंस की तरह ये स्टॉक भी आप देखेंगे तो एक कठिन फेज से गुजर रहा था। 2000 के आसपास ये स्टॉक आप कह सकते हैं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। और 6 तारीख रात के भी लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लगभग 4 से 5% की एक शानदार जंप दिखाई दी। तो अब जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई निवेशकों के बीच कि भाई क्या ये सबसे अच्छा समय है खरीदारी का, क्या जो फ्यूचर को लेकर के जो भी कोई इश्यूज़ हैं। और कई निवेशकों को ये नहीं पता कि आखिर फ्यूचर को लेकर के कंपनी के क्या प्लान्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। सिर्फ एक आप कह सकते हैं तेज़ी देखने को मिली है। 6 तारीख की बात कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन 7 तारीख होगी, तो मुझे नहीं पता होगा कि स्टॉक किस तरह रनअप करेगा। बट ये जो रैली है उसके बाद निवेशकों का जो रुझान है वो वापस से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस एमाइन स्टॉक्स में दोस्तों। तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा समय होगा इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने की। क्या स्टॉक का जो वर्स्ट फेज से ओवर हो चुका है, क्या जो एक टर्न अराउंड स्टोरी की चर्चा की जा रही है केमिकल स्टॉक्स में, यही समय है आप कह सकते हैं एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का, या अगर आप बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं तो एक आप कह सकते हैं एवरेज करने का। तो इस एक वीडियो में फ्यूचर को लेकर के जो कहना है दोस्तों कंपनी की मैनेजमेंट का, Q2 की हाईलाइट्स करेंगे और Q2 के जो नंबर्स आए उसको एक क्विक आप कह सकते हैं तरीके से देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी आप कह सकते हैं जो मेन हाईलाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैं अक्सर आपके साथ लास्ट में शेयर करता हूँ एज ए इन्वेस्टर, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो ये इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो की जो शुरुआत करेंगे वो हम स्टॉक से करेंगे, शेयर प्राइस से। देखिए, लगभग 6 दिसंबर की बात है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन तो 7 दिसंबर होगी। बट उससे पहले जो 6 दिसंबर है उस दिन जिस तरह परफॉर्म किया है स्टॉक, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, एक ही दिन में 5% की शानदार तेजी, ठीक है, और 2290 से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक थोड़ा पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो 7 तारीख को अगर स्टॉक 2300 के 2300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देते थे दोस्तों, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा, हमेशा कहता हूँ मैं, 2-4-5% के लिए इधर उधर के लिए हमें चूकना नहीं चाहिए। वरना कभी कभी आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नीचे लेने के चक्कर में स्टॉक बड़ा बाउंस कर जाता है, और फिर हम उसी स्टॉक को जो थोड़े निचले स्तरों से लेने की सोच रहे रहते थे। मैं ये नहीं कहता जब कोई फॉल इन नाइफ चल रहा हो तो आपको पकड़ना है, नहीं। अगर थोड़ा बहुत स्टॉक बहुत समय से काफ़ी अच्छे सपोर्ट के पास है, समय व्यतीत कर रहा है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन का टाइम होता है। अगर आप सोचेंगे नहीं यार यहाँ से और 10-5% जब तक नहीं गिर जाता मैं नहीं लूँगा, तो पता चल रहा है ना वो नीचे गया और जो एक शानदार तेज़ी उसने दिखाई, ब्रेकआउट किया, तब आप उस स्टॉक को और ज़्यादा महंगा ले रहे हैं। तो ये अक्सर ही आप कह सकते हैं गलत होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे जो लगभग 2800 के आसपास है, वहाँ से अपने निवेशकों को लगभग 18.5% की गिरावट दिखाई है। और अगर हम इस 5% को हटा दें अभी, तो 24% हो जाती है गिरावट। यानी आप समझिए स्टॉक 24% की एक ह्यूमंगस फॉल आपको दिखाया है, ठीक है। और आप देखें एल्काइल एमाइंस को अगर मैं 5 साल में दिखाऊं ना, स्टॉक ने एक समय में आप देखें 9 अगस्त 2019 से तमाम जो अमाइन स्टॉक है उसी हिसाब से आप देखें तो निचले स्तरों से आप देखें एक समय में लगभग 2 अगस्त 2019 से लेकर के जुलाई 2021, यानी आप कह सकते हैं 2 साल, 2.25 साल में, या 2 साल थोड़ा सा 2-3 महीना और जोड़ लें, इतने कम स्पैन में आपको लगभग 1500%, जी हाँ 1500% का रिटर्न इसने आपको दिया होगा, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है
और उसके बाद अगर ये इतना गिरावट हो रही है तो ये कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। और अब ये 2000 के आसपास अपने आप को एक बड़ा आप कह सकते हैं कि भाई शायद सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। बट ये एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चर्चा की है मैंने, बहुत इसके कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस होंगे, उसमें हम नहीं जाते हैं। बट मैं एक आप कह सकते हैं फॉर्मल चर्चा के लिए आप साथ चीज़ें किया। बट मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जो विजन है वो थोड़ा लंबा होता है। अगर हम यहाँ से आज स्टॉक को खरीद रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक को हर क्वार्टरली जब उसके नंबर आए उसको डिटेल में जाने। तो मेरा मकसद यही होता है कि जब मैं आपके साथ कोई भी स्टॉक के ऊपर चर्चा करूं तो एक Q2 की जो हाइलाइट्स है वो और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है करंट बाद वो आपके साथ चर्चा कर सकूं। तो देखिए अब चलते हैं अल्काइल एमाइन्स की तरफ। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये 19 अक्टूबर की खबर है, ठीक है। आफ्टर द कंपनी स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन एट इट्स न्यूली सेटअप प्लांट, कंपनी ने आप कह सकते हैं 19 अक्टूबर को एक तेजी दिखाई थी। रीजन था कि वो एक जो कि नया प्लांट सेटअप कर रहे थे वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है उसने, ठीक है। अल्काइल एमाइन्स वाज कोटिंग, ये छोड़िए, द न्यूली सेटअप प्लांट एट आवर एग्जिस्टिंग कुरकुम साइट, ठीक है। ये जो न्यूली सेटअप जो ये प्लांट बना रहे हैं ये ऑलरेडी जो बनी हुई इनकी कुरकुम प्लांट है उसमें है, और ये मैन्युफैक्चरिंग एनहांस करेगा किस चीज कैपेसिटी की, ऑफ इथाइल एमाइन्स, ठीक है। और कमीशन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन अक्टूबर 18, और भाई साहब अक्टूबर 18 को ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो एक नई कमर्शियल आ कह सकते हैं एक कंपनी सेटअप किया था कुरकुम साइड में, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी जो आपसे चर्चा करनी थी। अब Q2 की हाइलाइट्स, क्या हिट हुआ क्या मिस हुआ, देखिए Q2 2024 का जो रेवेन्यू था वो एक्सपेक्टेशन से कम आया था दोस्तों, लोअर देन आवर एक्सपेक्टेशन, और इसमें 14%, जी हाँ 14% की गिरावट थी ईयर ऑन ईयर, ठीक है। रीजन क्या था, ड्यू टू चाइनीज डंपिंग अमिड द कंपनीज एग्रेसिव प्राइसिंग इन 2 to 3 प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम ये हो गई है दोस्तों कि जो चाइना की डंपिंग है, और मैं आप मेरे जो भी वीडियो उठा के देख लें केमिकल में, एक वर्ड आपको हर जगह मिलेगा, वो है चाइनीज डंपिंग, चाइनीज डंपिंग और चाइनीज डंपिंग दोस्तों, ठीक है। और जो कंपनी ने जो एक एग्रेसिव प्राइसिंग रखी थी 2-3 प्रोडक्ट में, उसने क्या किया, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंडेड टू 45.7% इन Q2, और जो एबिटा है वो 483 मिलियन रुपीज़ आप कह लीजिए या 48 करोड़ रुपीज़ कह लीजिए, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि हायर देन एंटिसिपेटेड अदर एक्सपेंसेस, ये जो अदर एक्सपेंसेस थे उसने पूरी की पूरी जो ये आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हो सकती थी उसे खत्म कर दी, ठीक है। आगे चलें। दिस रिजल्टेड इन एबिटा ऑफ 13.7%। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है जो डिमांड है दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट से वो काफ़ी डिसेंट रही है, बट जो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है वो एग्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर से देखने को मिल रहा है। किससे किससे? एग्रोकेमिकल से और फार्मा सेक्टर से, ठीक है। और जो डिमांड है ना दोस्तों, देखिए ओवरऑल Q2 में अगर हम थोड़ी बहुत चर्चा करें तो आप पाएंगे कंपनी कह रही है कि जो ओवरऑल डिमांड है डोमेस्टिकली वो तो ठीक है, लेकिन दो आप कह सकते हैं जो सेक्टर हैं, एग्रोकेमिकल, वो तो हमको पता ही है एग्रोकेमिकल कितने बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो एग्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर वहाँ से कुछ प्रेशर देखने को मिला है। और जो एक बड़ा जैसा कि झटका लगा है स्टॉक को आप कह सकते हैं कंपनी को डिमांड में, वो कहाँ से, वो देखें आप, डिमांड हैज़ बीन वीकर इन कहाँ पर, यूरोप और मेटा में। अब ये मेटा क्या है, तो देखिए मिडिल ईस्ट, टर्की और अफ्रीका रीजन, ठीक है। यानी यूरोप और मेटा रीजन से, मिडिल ईस्ट, टर्की और अफ्रीकन रीजन से, देन इट्स हैज़ हिस्टोरिकली बिन, अगर हम और ये कब से हिस्टोरिकली देखेंगे तो उससे कंपेयर करेंगे तो जो डिमांड जिस तरह की होनी थी, जिस तरह की डिमांड आनी थी वो नहीं आई, ठीक है। बट सम कस्टमर दो आर एक्सपेक्टिंग डिमांड एक्सेलरेट वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज। बट कईयों का ये मानना है कि कुछ कस्टमर से दोस्तों जो डिमांड है वो अच्छी हो जाएगी जब जो चार चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत ठीक होती हैं। तो आप देखें जो कुलहल के प्राइजेस हैं आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड, ये ऊपर ही रहेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, और AACL hasn't been able to pass on the price rise increase completely to customer. That being said, Alkyl Amines has maintained its market share in domestic market, ठीक है। भले ही कंपनी जो है दोस्तों जो अल्कोहल के प्राइस वो इतने एलिवेटेड थे उसे कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाई है, लेकिन
जो एल्काइल अमाइंस है उसने अपना जो मार्केट शेयर उसे मेंटेन रखा है डोमेस्टिक मार्केट में। अगर आप कह सकते हैं गेन भी नहीं किए, अगर कुछ नया मार्केट शेयर पाया भी नहीं है तो कंपनी ने लूज भी नहीं किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया कि जो बुरी खबर है ना वो तो नहीं है कम से कम। और ये कब हो रहा है सब दोस्तों? ड्यूरिंग स्लो डाउन द कंपनी हैज़ बिन सेक्रीफाइसिंग मार्जिन टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर। लेकिन देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कंपनी जो मार्केट शेयर लूज नहीं कर रही है उसका मतलब उसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि कंपनी अपना जो अपने मार्जिन है उसकी तिलांजलि दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसी भैया कि दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इन्वेस्टर, कि एज ए इन्वेस्टर वो कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया दोस्तों जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट से वो डिसेंट रही है। ठीक है, लेकिन जो एग्रोकेमिकल फार्मा सेक्टर से जो आप कह सकते हैं प्रेशर है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। और जो यूरोप और मिडिल ईस्ट की डिमांड है दोस्तों वो हिस्टोरिकली उससे कम है दोस्तों। लेकिन जो कुछ कस्टमर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज दैट कि एल्कोहल के जो प्राइसेस है दोस्तों वो आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखिए अभी तो जो मैंने ऊपर चर्चा की कि एल्कोहल प्राइसेस तो एलिवेटेड हैं ही, बट आने वाले सालों में भी ये ऊपर ही रहेंगे ये कहा जा रहा है। और भाई साहब इसने जो प्राइस जो इंक्रीज हुई तो कंप्लीटली कस्टमर को पास ऑन नहीं किया था। ठीक है, और यही चीज़ है कि भाई जो एएसएल है उसने अपना मार्केट शेयर रखा हुआ है दोस्तों। और रीज़न जो हमने ऊपर चेंज किया कि भैया उनको अपने जो मार्जिन है वो सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आप देखें कंपनी ने आप कह सकते हैं कमीशन किया है इथाइल एमाइन कैपेसिटी ऑफ 3 KTPA और लगातार एक स्टेडी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है इस सेम चीज़ों में दोस्तों। ठीक है, और मैनेजमेंट ने इंटेंट किया है, यानी मैनेजमेंट ये चाहता है टू रन इट एट अ लोअर कैपेसिटी देन नेम प्लेट 1 एंड देन ग्रेजुअली रैम्प अप एज डिमांड कीप ऑन ग्रोइंग। और ये जो कमीशन की जा रही है दोस्तों इतनी कैपेसिटी के साथ, कंपनी कह रही है कि भैया हम जो है ना शुरुआत में इसका जो आप कह सकते हैं जो डिमांड जो कह सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी है उसे बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत लोअर कैपेसिटी में इसको चलाएंगे, बट धीरे धीरे जैसी प्राइसिंग बढ़ती रहेगी या डिमांड कीप अप करेगी हम इसकी जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी के है उसे बढ़ाते चले जाएंगे, और 5 से 7% पर साल। ठीक है, और जो एल्काइल एमाइन दोस्तों उसके पास 70% मार्केट शेयर है इथाइल एमाइन के डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो ये जो नया कमीशन प्लांट है दोस्तों उसको भी कंपनी एकदम डंप नहीं करने लग जाएगी। जब देखेगी कि भैया डिमांड अच्छी और हो रही है तब वहाँ से जो कैपेसिटी है उस पूरे प्लांट की उसको धीरे से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे आप देखें, आप समझें कि जो कंपनी ने जो इथाइल एमाइन का प्लांट रखा है दोस्तों और बूस्टेड इस एलिफेटिक एमाइन, और अपना जो एलिफेटिक एमाइन है उसकी कैपेसिटी को बूस्ट किया है लगभग 30%। कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है दोस्तों वो कहाँ है 200 KTPA में, और इसमें क्या इंक्लूड है दोस्तों 200 में कह सकते हैं डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल भी। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर हम आगे जाएं तो आप यहाँ पाएंगे कि जो एल्काइल एमाइंस है दोस्तों इज वेंचरिंग इनटू न्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कंपनी कुछ अन्य नए स्पेशलिटी प्रोडक्ट में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही है, और इससे क्या होगा दोस्तों जो ओवरऑल मार्जिन है ना उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और दिस वुड बी ड्रिवन बाय रोबस्ट डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट विच एनकम्पास अ ब्लेंड ऑफ एमाइन डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी। ठीक है, और ये एक बहुत ही शानदार मजबूत डिमांड करेगी दोस्तों दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स का, एमाइन डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटीज़ का। ठीक है, यानी आप देखें तो एक काफ़ी अच्छा आने वाले समय में चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल सकती हैं। ठीक है, आप देखें तो कंपनी कहती है कि जो एल्काइल एमाइंस भाई उसके लिए जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा किस टर्म में, चाहे वो मार्जिन हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन लार्जली ड्यू टू सम डोमेस्टिक कंपटीशन और सिग्निफिकेंट कंपटीशन चाइना से 2 से 3 प्रोडक्ट में दोस्तों। लेकिन जो मैंने कहा कि भैया कुछ मार्जिन की तिलांजलि देनी पड़ रही है, रीज़न क्या है उसका, मार्केट शेयर को बराबर रखने में। लेकिन आप कह सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं मार्जिन की जो तिलांजलि दिए हैं, रीज़न क्या था, डोमेस्टिक में कंपटीशन और चाइना की डंपिंग, और खास करके 2 से 3 प्रोडक्ट में। बट
अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो वॉल्यूम में आपको जंप देखने को मिलेगा 15% फर्स्ट हाफ में, और मार्केट शेयर अभी भी अल्काइल का मेंटेन है अगर वो नहीं भी खरीदे, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में हो रहा है। ऐसा नहीं कि भी एक ही दो प्रोडक्ट है, नहीं, ज़्यादातर जो इनके प्रोडक्ट हैं उसमें कंपनी ने मार्केट शेयर अगर गेन नहीं किया है तो लूज भी नहीं किया है दोस्तों, और भी तब जब इतना स्लो डाउन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें जो एक धीरे धीरे स्टेडी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है ना इथालिया एमाइंस में दोस्तों, जो नया कमीशन हुआ है, और इनिशियली ये कहा जा रहा है कि भैया लोअर कैपेसिटी रहेगा लगभग 100 TPDA में। ठीक है, कह सकते हैं, और देखें 15 किलो टन पर एनम में, और डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी लगभग 5 से 7% पर एनम में। इट इज़ एट 28 to 30 KDPA यानी दोस्तों किलो टन पर एनम करेंटली, विथ सम एक्सपोर्ट एज वेल। आप समझिए 70% मार्केट शेयर दोस्तों अल्काइल एमाइंस का है इथाइल एमाइंस में, 25% के कॉम्पिटिटर का है, एंड 5% वुड बी इम्पोर्टेड, और लगभग 5% ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों इम्पोर्ट। ठीक है, आप देखें इतना ही नहीं, जो पावर और फ्यूल कॉस्ट दोस्तों ये अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, और फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। और जो फ्यूल और जो आप कह सकते हैं पावर, जो फ्यूल कॉस्ट दोस्तों ये अदर एक्सपेंसेस में ऐड होता है, और लगभग 20% ओवरऑल खर्चों का ही आता है। और जो सोलर कैपेसिटी को कमीशन करने की बात कही जा रही है दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के इनके दाहेज प्लांट में, तो इससे सेविंग्स होगी लगभग कितनी दोस्तों, 100-200 मिलियन यानी 10 से 20 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 25 तक। ठीक है, और देखिए ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी केमिकल चीज़ें, जो भी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं वो हाईली आप इसे पावर इंटेंसिव बिजनेस होता है, और यही कारण है आप देख रहे होंगे कि यूरोप में जो ओवरऑल केमिकल का जो बिजनेस था उसमें क्षति ही इसलिए पहुंच रही थी कि पावर के जो प्राइसेस थे उतने हाई हो गए थे कि वहाँ की कंपनियां सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी इतने हाई आप कह सकते हैं जो प्राइस है, पावर प्राइस है, उस चक्कर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिथाइल एमाइंस में कोई भी ओवर कैपेसिटी नहीं होने वाली, जबकि दो अदर कॉम्पिटिटर दोस्तों इसके इंडिया में कौन कौन, बालाजी एमाइंस और RCF। A couple of derivatives of alkyl amines have done well, but methyl has not been a worry in the overall scheme of things. It has some headroom for growth in terms of capacity. कैपेसिटी के टर्म में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेडरूम है इसके पास अभी भी, और कोई भी एडिशनल कैपेसिटी को ऐड करने की रिकमेंड नहीं है 2025 तक। यानी एक और प्रोडक्ट का मिथाइल एमाइंस में भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी नई कैपेसिटी 2025 तक आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी दोस्तों। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया कंपनी जो है जो कैपेक्स है लगभग 850 मिलियन नहीं 85 करोड़ का, जो मोस्टली इथाइल एमाइंस के लिए होगा, और एक कैपेक्स लगभग 50 करोड़ रुपए का ये सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेक्टेड है दोस्तों। और जो कैपेक्स है फाइनेंशियल 25 के अंत तक का दोस्तों वो सेम रहने वाला है एज फाइनेंशियल 24 वुड बी मेड इन स्पेशलिटी बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। और यहाँ से जो भी कैपेक्स है वो मोस्टली या सभी स्पेशलिटी बिजनेस में आपको आने वाले समय दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर सेल्स मिक्स की यहाँ पे दोस्तों, तो फर्स्ट हाफ 2025 में 50% जो इनका सेल्स मिक्स था ये एमाइंस में था, 30% जो था ये डेरिवेटिव्स में था, और रेस्ट दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स में था। ठीक है, यानी एक गुड ब्लेंड ऑफ आप कह सकते हैं एमाइन डेरिवेटिव और स्पेशलिटी केमिकल में आपको अल्काइल एमाइंस काम करते हुए दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक अच्छा है, जो स्टॉक इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा चल जाता है वहाँ पर हमको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। हाँ, अब जो गिरावट हो चुकी है 2000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बहुत समय का एक्यूमुलेशन का समय दिया होगा, जिसने भी लिया है और विजन थोड़ा लंबा रखा है, मुझे नहीं लगता वो घाटे से निकलेगा, बल्कि एक डिसेंट नहीं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न के साथ वो इस स्टॉक से आप कह सकते हैं एग्जिट लेगा। बट ये दोस्तों प्योरली एजुकेशन के पर्पज़ के लिए था। जो भी यहाँ पे आपने रिपोर्ट देखी है मैंने अन्य ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से निकाल करके आपके सामने रखा है, और जो भी तमाम जानकारियाँ पब्लिक फोरम में है उसी का एक्सेस किया है। आप कोई भी खरीदारी करें उससे पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इस पूरे वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक साथ शेयर करेगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय दिया। ये इस वीडियो का अंत है।
जय हिंद दोस्तों।